नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज वो हुआ है जिसका अंदेशा पहले से जताया जा रहा था और लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हो रही है। तो आज बहुत से लोगों को यह पता चल गया कि मायावती ने जो फैसला लिया है अकेले चुनाव लड़ने का, वो किस बेस पे लिया है और उसके पीछे की वजह क्या है। अब नया गठबंधन हो सकता है दोस्तों, बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में नया गठबंधन हो सकता है और वो गठबंधन ऐसा होगा जिसका नेतृत्व करेंगी मायावती। आज इंडिया गठबंधन से संबंधित पहले खबर बता देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि मायावती ने आखिर फैसला बड़ा क्यों लिया अकेले चुनाव लड़ने का। दोस्तों, आज पल्लवी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव पर निशाना साधा और यह साफ हो गया कि पल्लवी पटेल अब इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन पीडीए के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेंगी, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के जो फॉर्मूला है या जो नारा है उस पर चुनाव लड़ेंगी। इंडिया गठबंधन का हाल दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, सबको दिखता जा रहा है, सामने आता जा रहा है किस तरह से एक एक करके कुर्सी के पाए से जो पाए हैं, चार पाए, वो हटते जा रहे हैं। मायावती को यह बात पहले ही पता थी और मैं कई बार कह चुका हूं कि मायावती उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी कद्दावर नेता है और मायावती को यह बात पहले से ही पता है कि इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने पर उनका नुकसान होगा। कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ मायावती चुनाव लड़े तो वो जीत जाएंगी और इंडिया गठबंधन जो है बीजेपी को पटखनी दे देगा, लेकिन बात यह सही नहीं है। मायावती ने अलग लड़ने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि मायावती को इंडिया गठबंधन का भविष्य पता है। और बड़ी खबर दोस्तों यह है कि मायावती, अब जो बड़ी खबर सामने आई है वो यह है कि मायावती ने खुद पल्लवी पटेल से बात की है और अपना एक कोऑर्डिनेटर, बसपा में बता दे कोऑर्डिनेटर बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पद माना जाता है, एक कोऑर्डिनेटर को भेजकर यह संदेशा भिजवाया है पल्लवी पटेल को कि वो जहां से चुनाव लड़ेंगी बसपा उनका समर्थन करेगी। यह बड़ी खबर है दोस्तों कि पल्लवी पटेल जहां से भी चुनाव लड़ना चाहें वो चुनाव लड़े और उनका समर्थन बसपा करेगी, यानी वहां पर बसपा अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। दोस्तों, यह बड़ी खबर है। पल्लवी पटेल अब अलग हो गई हैं आधिकारिक रूप से इंडिया गठबंधन से। पल्लवी पटेल ने 3 सीटें मांगी थी लेकिन इंडिया गठबंधन से उन्हें एक भी सीट नहीं मिली, जिससे हताश और निराश हो गई वो। और अखिलेश यादव ने कह दिया था कि 2022 में गठबंधन था पल्लवी पटेल से, यानी अपना दल का मेरावादी से, लेकिन 2024 में नहीं है। और उसके बाद से यह सामने आने लगा कि इंडिया गठबंधन की एक और कड़ी टूटकर अलग हो गई। लेकिन मायावती ऐसी कद्दावर नेता हैं जिनको पता है कि वो जो चाल चलती हैं, जो दांव खेलती हैं, उसका फुल प्रूफ प्लान होता है दोस्तों, फुल प्रूफ प्लान। इसीलिए मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। कुछ लोग इसको गलत फैसला बता रहे हैं, लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूं दोस्तों, अगर इंडिया गठबंधन इतना ही मजबूत होता तो ममता बनर्जी अलग नहीं होती। और सबसे बड़ी अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, बाकी राज्यों को छोड़ दें इंडिया गठबंधन को लेकर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मायावती ने फैसला जो किया है अकेले चुनाव लड़ने का, वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है। दोस्तों, कांग्रेस को 17 सीटें गठबंधन में मिली हैं, लेकिन एक भी सीट पर प्रत्याशी अब तक कांग्रेस क्यों नहीं उतार पाई, है सवाल खड़ा होता है। क्योंकि कांग्रेस भी ये बात चाहती है, ये बात जानती है कि मायावती के बगैर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा और यह बात कांग्रेस जानती, इसीलिए कांग्रेस अपना प्रत्याशी अभी तक नहीं उतार रही है। मायावती का इंतजार कांग्रेस अभी भी कर रही है, यानी इंडिया गठबंधन की जो बात हो रही थी कि मायावती को इंडिया गठबंधन के पास जाना चाहिए, तो अब मायावती के पास खुद इंडिया गठबंधन टूट टूट कर आ रहा है और नेतृत्व स्वीकार कर रहा है, मायावती का स्वीकार करने को तैयार बैठा है कि मायावती लीड करें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, अगर 80
लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और 17 सीटें कांग्रेस को दे दी जाती है, 63 सीटें समाजवादी पार्टी को दी जाती हैं, तो बीएसपी को क्या उसमें से सपा की सीटें काट के अगर 10-20 सीटें मिल भी जाती तो क्या मायावती 10-20 सीटों की हकदार है? 40 सीटें मायावती खुद की जेब में रखे घूम रही हैं इस समय। यानी मायावती वो फैसला ले रही है जिसके वजह से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन की बात कर ले या बीजेपी की बात कर ले, दोनों जगह हड़कंप मचा हुआ है कि मायावती किस दांव को, अगला कौन सा दांव चलने वाली है। सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत दोस्तों मायावती प्रत्याशी उतार रही हैं और जिस सीट पर प्रत्याशी उतर रहे हैं उस सीट पर विरोधियों की नींदें उड़ गई हैं और अब मायावती के पास खुद इंडिया गठबंधन आना चाहता है। यानी कांग्रेस 17 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतार रही है, माना जा रहा है कि वो मायावती को किसी भी तरह से मनाना चाहती है। और मायावती की स्थिति यह है कि मायावती की ताकत को देखते हुए अब खुद जो कल तक उनका इंतजार कर रहे थे वो अब खुद मायावती के पास जाना चाहते हैं। ये दोस्तों बता दें कि जो पल्लवी पटेल हैं उनको भी कम नहीं समझना चाहिए। कुर्मी 6% वोट बैंक है कुर्मियों का, और 6% वोट बैंक कुर्मी जो है वो किसी भी सीट पर निर्णायक फैसला कर सकते हैं। दोस्तों ये सबको पता है कि एक वोट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत है। और सोचिए 6% वोट कुर्मी जो पल्लवी पटेल के साथ माना जा रहा है, अगर वो मायावती के साथ मिल जाता है, यानी एक सीट अगर मायावती पल्लवी पटेल को लड़वाती हैं चुनाव, एक सीट देती हैं और समर्थन करती हैं, बाकी 79 सीट यानी एक कम 80 सीटों पर जो कुर्मी वोट बैंक है यानी पल्लवी पटेल के साथ जो वोट बैंक है वो मायावती के पास ट्रांसफर हो जाएगा। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि लगभग 21 से 22% जो दलित वोट बैंक है उत्तर प्रदेश का वो पहले से ही मायावती के पास है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि 40 सीटें तो मायावती की झोली में इस समय हैं, यानी 40 सीटों के ताले की चाबी जो है वो मायावती के पास है। और अगर 6% कुर्मी वोट मिल जाता है उनको, तो सोचिए ये आंकड़ा लगभग 27% हो जाएगा, 27% वोट बैंक। और जिस सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के तहत मायावती चुनाव लड़ रही हैं और जिस तरह से प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, जिसमें से ब्राह्मण, मुस्लिम, जाट और गुर्जर प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि जो पश्चिम से लेकर पूरब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लगाया जा रहा है इस चुनाव में, बड़ा वोट बैंक दूसरे वो जो वोट बैंक है, चाहे वो सवर्ण वोट बैंक हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे मुस्लिम वोट बैंक हो, वो भी दलित वोट बैंक और कुर्मी वोट बैंक के साथ मिल सकता है। तो दोस्तों तस्वीर साफ है कि मायावती को इस समय किसी की जरूरत भले ही ना हो, लेकिन दूसरों को मायावती की जरूरत है। और बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है दोस्तों, ये बात अच्छे से जानती है कि मायावती में वो कुवत है कि वो पूरा गेम पलट सकती है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं, बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एक सीट आई थी मायावती को, तो कैसे 40 और 50 सीटें मायावती लोकसभा चुनाव में जीत सकती है। तो दोस्तों राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। 2007 से 12 तक मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, यानी बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। 2012 से 17 तक अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार आई बीजेपी की और दोबारा फिर बीजेपी की आई। तो राजनीति में कुछ भी जो है निश्चित नहीं, कभी भी पासा पलट सकता है। और इस समय जिस तरह से मायावती चुनाव लड़ रही हैं, जिस तरह से जो फॉर्मूला सेट किया गया है और जिस तरह से जो आंकड़े बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता की चाबी जो है वो मायावती के हाथ में है इस समय। और पल्लवी पटेल जिस तरह से इंडिया गठबंधन से अलग हुई हैं, वो ये बताता है, वो खबर ये बताती है कि मायावती ने क्यों इंडिया गठबंधन के साथ ना जाने का फैसला किया है दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया मायावती पर फोकस नहीं कर रहा है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन को दिखा रहा है, लेकिन मीडिया और बहुत से यूट्यूबर्स की बात कर लें तो वो मायावती पर फोकस नहीं कर रहे हैं, मायावती के दांव को भांप नहीं पा रहे हैं। सिर्फ ये चैनल है द पॉलिटिकल टेस्ट जो मायावती के हर दांव पर नजर बनाए हुए और आपको पल पल की अपडेट दे रहा है कि दिन में बड़ा हुआ क्या।
तो दोस्तों, अगर आपको खबर पसंद आई हो और आपको खबर अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके खूब वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जिस खबर की हकदार मायावती है, जिस खबर की हकदार जो है, जो फोकस बीएसपी पे पड़ना चाहिए, वो और मीडिया चैनल्स में और यूट्यूब चैनल्स पे नहीं दिया जा रहा है, बल्कि द पॉलिटिकल टेस्ट यूट्यूब चैनल ऐसा है जहां पर बीएसपी से जुड़ी, मायावती से जुड़ी एक एक खबर आपको बताई जा रही है। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आज जिस तरह से पल्लवी पटेल अलग हुई है इंडिया गठबंधन से और जिस तरह से मायावती ने एक संदेशा भिजवाया है पल्लवी पटेल को, उस पर आपका क्या कहना हो? कि जिस तरह से कुर्मी वोट बैंक जो है वो दलित वोट बैंक के साथ मिलेगा और सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के तहत और जो वोट बैंक है वो इस वोट बैंक में मिल जाएंगे और बड़ा बड़ा जो वोट बैंक प्रतिशत है वो मायावती के पास जाएगा। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।